चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका। ओलंपिक्स आ रहे हैं और उसकी तैयारियों में सभी खिलाड़ी, सभी जर्नलिस्ट, सब ऑर्गेनाइजर्स, इवन टोक्यो में भी तैयारी पूरे जोरों शोरों में चल रही है। हमारे साथ इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे दोस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया टुडे के राहुल रावत जुड़े हैं। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चेतन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। खैर, एथलीट्स की तो चल ही रही होंगी, बाकियों का मैं कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो हाल हैं वो पता नहीं। मुझे लग रहा है सब लोग कंफ्यूज्ड है वहां टोक्यो में भी, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे पेपर वर्क हो रहा है, जिस हिसाब से वो गाइडलाइंस और जो प्रोटोकॉल्स जो हर रोज चेंज हो रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले ये भी था कि एथलीट्स को प्री डिपार्चर जो है 60 टेस्ट कराने पड़ेंगे, जो अगर ऑफिशियल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी जा रहे हैं। बट कोई कॉन्क्रीट कोई अभी तक ऐसा कोई उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि भाई यही होना है। बट एथलीट्स के लिए फॉर्चुनेटली ये है कि अभी 2 ही टेस्ट हैं प्री डिपार्चर, और 7 टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोगों को भी, जो जर्नलिस्ट जो जा रहे हैं, उनको भी नहीं करवाने पड़ेंगे। तो सुनने में तो ये भी आया है कि वहां पर लाइव मैच नहीं देख पाएंगे, ऑडियंस जो है वो जा करके वो एंजॉय नहीं कर पाएगा मैच का। कोविड का खतरा फिर से बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि आई थिंक परसों वहां पे अराउंड 890 ऑड केसेस आए हैं। उससे पिछले दिन अराउंड 920 के आसपास केसेस थे। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई जो ये महीना है, क्योंकि ओलंपिक्स शुरू हो जाएगा 23 तारीख से, तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि 1000 केसेस आएंगे आपके जुलाई में जापान में। और 2000 केसेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त में आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका ओलंपिक्स भी स्पिल ओवर होगा और उसके बाद आपका पैरालंपिक्स भी है वहां पर। और जैसे आपने बोला कि वहां पर ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स जो हैं उनको मना कर दिया गया है, क्योंकि कल ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है कि वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में हालांकि बहुत पहले बोला जा रहा था कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बट स्टेट ऑफ इमरजेंसी में यही था कि जी स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि टोक्यो जो है कोविड-19 के लिए, या फिर उसके जो बाकी के जो अब वेरिएंट्स हैं, डेल्टा वेरिएंट हो गया और भी पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, तो उनके लिए कोई सुपर स्प्रेडर बने। तो ये है कि आई थिंक एथलीट्स अपना काम करते रहेंगे, जस्ट दैट कि वहां पे स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे। तो क्योंकि उनके लिए यार करवाना बहुत जरूरी था ये ओलंपिक्स। एक लेगेसी की भी बात होती है, फिर नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका है। वो है कि आप अपना नुकसान जो है वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। आई थिंक ओलंपिक्स करवाना जो है वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो मेजोरिटी आपका जो रेवेन्यू आता है, देखिए आईओसी का रेवेन्यू क्या है। अब सोचिए आईओसी का रेवेन्यू क्या होता है। आप अगर टेनिस देख लीजिए, टेनिस में वो डेविस कप जो है, उनका आईटीएफ से डेविस कप करवाते हैं। जबकि आप सोचिए टेनिस में एटीपी, ग्रैंड स्लैम ज्यादा पॉपुलर इवेंट्स हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा, तो इसलिए आईओसी का जो मेजर रेवेन्यू है वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट मनी, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, चाहे क्रिकेट हो या कुछ भी हो, फुटबॉल हो। तो जो आपका रेवेन्यू वो ब्रॉडकास्ट मनी है। फॉर्चुनेटली ब्रॉडकास्ट मनी पे उनको, आईओसी को लगता है कि यार वो एक रेवेन्यू हम छोड़ नहीं सकते, तो लेट्स गो अहेड विद द ओलंपिक्स, चाहे स्पेक्टेटर्स हो या ना हो। हालांकि डिसीजन तो जापानीज गवर्नमेंट का है। हाँ, वो तो है, लेकिन एक जो जोर शोर होता है ग्राउंड में लाइव देखने का, वो मजा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। बट खिलाड़ी कितने इससे, मतलब आई गेस कि देखिए प्लेयर्स जो है वो भी, उनके दिमाग में भी रहता है कि कोविड है। और विनेश फोगट जैसे प्लेयर्स हैं जिनको कोविड हुआ, फिर ठीक हुए, अब उसके बाद टोक्यो जा रहे हैं। तो ये प्लेयर्स की जो एक मेंटालिटी होती है, वो क्या कहीं कुछ इफेक्ट करती है इसमें लेकर के, या एक डर लगा रहता है कि कहीं दोबारा कुछ ना हो जाए, या कुछ इसको लेकर के प्लेयर्स कुछ चिंतित हैं? एज सच मैं एज ऑफ नाउ मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे पता है या नहीं पता है। अगर आप एथलीट से आपकी खुद भी बात होती होगी, वो इसको जस्ट ये एक ओलंपिक कंपटीशन वो देख रहे हैं। बाकी कोविड होता है या नहीं होता है वो बात की बात है। हाँ, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे क्वारंटीन है, अगर आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, उसमें ऐसा एक ये हो जाता है कि यार आपका जैसे नीरज चोपड़ा का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। नीरज चोपड़ा को बाहर जाना था, फ्रांस गए, उन्होंने पोलैंड वगैरह इधर उधर कॉम्पिटिशन्स भी खेली। तो उनका ये था कि जी उनको 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इश्यू यही था कि 7 दिन का
क्वारंटीन मतलब 7 दिन आप एक कमरे के अंदर बंद रहेंगे। तो उसमें एथलीट को क्या होता है कि आप ट्रेनिंग नहीं कर पाते। एक एथलीट अगर एक हफ्ते तक कंपटीशन से पहले प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। क्यों? एक तो आपको भाई आप घर पे हैं और ये हाई लेवल एथलीट्स हैं, ट्रेनिंग इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज ये करते ही हैं, तो आप सडनली कंपटीशन में कूदते हैं, आपको इंजरी का डर होता है। उसके बाद आपको ये है कि आपकी ट्रेनिंग नहीं हो तो आपके फिजिकली आप शायद से वैसे ना हो जो आपको कंपटीशन के लिए चाहिए, आप फिजिकलिटी या तैयारी। तो वो सब नुकसान है। बट आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं चेतन। आप क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए हम बहुत ज्यादा मेडल्स जीतते नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके कितने इंडिविजुअल मेडल्स अगर मैं अकाउंट भी करूं तो आपका 52 में हेलसिंकी में आया था केडी जादव का एक ब्रॉन्ज, उसके सीधे बाद आपका 96 एटलांटा में 2, फिर आपका 2000 में करनाम मल्लेश्वरी 3, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2008 में सुशील और आपके सुशील विजेंदर और अभिनव बिंद्रा, कितने हो गए टोटल जो भी। और उसके बाद 2012 में 6 मेडल आए, 2016 में आपके 2 मेडल्स आए। तो आप बहुत, तो कभी कभार आप देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, दीपिका कुमारी जब भी ओलंपिक्स जाती थी उनसे बड़ी उम्मीदें थी होती थी, बट वो बिग स्टेज जो फियर बोल लीजिए, नर्वसनेस बोल लीजिए, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। एक्चुअली आपके जो शूटर्स हैं, शूटर्स देखिए आपके शूटर्स, ऐसा नहीं कि पहली बार आपके शूटर्स अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स में, हमेशा करते हैं पिछले काफी सालों से, बट ओलंपिक्स में वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं, वो मेडल्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं। 2012 में आप गए, 2012 में आपका शूटिंग में गगन नारंग और विजय कुमार का है, 2016 में यू ड्रू अ ब्लैंक, आपका एक मेडल नहीं आया था उस साल, उस पीरियड में भी आपने वर्ल्ड कप्स में बहुत। तो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो जाए कि स्पेक्टेटर्स नहीं है, क्राउड नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली टेक इट जस्ट एज अनदर वर्ल्ड कप। बट बैक ऑफ योर माइंड आपके चलता तो रहेगा यार, ओलंपिक्स में compete कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड आप ये देख सकते हैं कि शायद से उतना प्रेशर ना हो जो यूजुअली आप देखते हैं ओलंपिक्स में, और नेगेटिव साइड यू नेवर नो कि क्या हो। राहुल, लास्ट ईयर आपने जो बात करी रेसलिंग की, मुझे केडी यादव से याद आया कि 2016 में हमने डोप झेला नरसिंह यादव का, और अब फिर 2021 में जब ओलंपिक्स के लिए हम जा रहे हैं तो उससे पहले सुमित का डोप में फंसना। तो ये रेसलिंग को लेकर के क्या हो गया है? मतलब रेसलिंग को लेकर के बहुत प्लेयर्स जो हैं वो परेशान हैं, या मतलब ये डोप में फंसना एक अपने आप में शर्मनाक होता है, और हिंदुस्तान के लिए तो खासकर जब आपके पास मेडल्स नहीं है और आपके पास डोप केसेस हों। और वो भी सस्ता डोप, मतलब सस्ता मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस जो उनका, जो उनके ट्रेसेस निकले हैं वो है मिथाइल हेक्सानेमीन। मुझे याद है कि तो आपको भी याद होगा 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भी आई थिंक अराउंड 10 या 11 एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स ऐसे थे कि उनको इसी सब्सटेंस के लिए, इसी स्टिमुलेंट के लिए पॉजिटिव पाया गया था। अब ये बोलते हैं कि इसके लिए डिफेंड करना ये होता है जी, कभी कभार ऑयल में आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और बट कुछ तो कह देते हैं कि खाने में मुझे मिलाया गया था। हाँ कुछ लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है ऐसा। शॉर्ट पुटर थे पीछे उनके, उसी दौरान उनका भी हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं। बट हाँ डोपिंग चेतन, वेट लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये 3 स्पोर्ट तो ऐसे हैं जिनको डोपिंग में इंडिया को परेशान किया है। वेट लिफ्टिंग में तो यार मैं अब मानता हूँ, देखिए कोई बात नहीं, आप एक एथलीट जा रहा है आपका वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई जानू जा रही हैं, बट एटलीस्ट ये है कि यू आर 110% श्योर कि वो क्लीन है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। पहले ऐसा होता था, आपको याद होगा 2014 कॉमनवेल्थ गेम से पहले तो ऐसा हो गया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपके नंबर ऑफ केसेस पे भी डिपेंड करता है, आपके जितने ज्यादा केसेस होंगे आपके एथलीट्स का साइज जो है वो भी कम हो जाता है वेट लिफ्टिंग में। आप ऐसा नहीं है, अगर आपके 10 केसेस आ गए तो आप ऐसा नहीं है कि 4 और 4 8 वेट लिफ्टर्स भेज देते हैं, उसके कम हो जाते हैं। तो वो भी एक रीजन रहा है डोपिंग का। भी एक ये 3 एक ऐसे स्पोर्ट हैं, बट मैं मानना चाहूंगा एथलेटिक्स अभी भी, मतलब थोड़ा डाउट, मतलब ये काफी लोग मुझे इस बात पे गालियां भी दे सकते हैं, बट एथलेटिक्स में अभी भी मुझे नहीं लगता है, मुझे अभी भी सस्पिशंस हैं।
सस्पिशियस तो है राहुल, लेकिन एक और चीज मुझे बताए, 2 हफ्ते रह गए हैं और ओलंपिक्स के लिए, और नए नए खेल मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर, कल आप उनसे मिलकर के भी आए हैं, तो कितनी उम्मीद लगा सकते हैं नए खेल मंत्री जी से? यार, खेल मंत्री से उम्मीद जस्ट ये है कि उनको तो एक एज अ फैसिलिटेटर ही होते हैं मंत्री, जो भी है। हालांकि इनको डुअल चार्ज दिया गया है, 2 पोर्टफोलियोज हैं। आपको याद होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, उनके पास आईएनबी मिनिस्ट्री भी थी। तो अ, चेतन, ये एक बहुत साफ सी बात है, और मुझे अच्छी तरह से एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत सालों पहले बात कही थी कि यार, ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना, मतलब ज्यादातर लोग नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये एक लो प्रोफाइल जॉब है। अगर आपको एक मंत्रालय दिया जाता है, आपको एक मिनिस्ट्री दी जाती है, तो उसमें लोग प्रेफर करते हैं हमें कोई और मिनिस्ट्री मिल जाए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना मिले। तो ये एक वो है। बट अनुराग ठाकुर का एसोसिएशन रहा है स्पोर्ट्स से, प्राइमरीली क्रिकेट। और अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए, पिछले 2 साल में आपकी बीसीसीआई की जो बॉडी, इलेक्टेड बॉडी आई, जिसमें जय शाह ने सेक्रेटरी का रोल लिया, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने, अरुण धूमल जो अनुराग ठाकुर के भाई ही हैं, वो ट्रेजरर बने। तो ये जो बीसीसीआई को दोबारा जब सीओए, ये क्या था, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, उसके बाद जब इलेक्टेड बॉडी आई, उसमें अनुराग ठाकुर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इस बीसीसीआई को खड़ा करने में वापस। तो वो भी एक रीजन है। स्पोर्ट्स, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो स्पोर्ट्स एज इन बिसाइड्स क्रिकेट वो कितना समझते हैं, जानते हैं। बट यार, उससे पहले आप देखिए, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स आप ऑन द जॉब ही सीखते हैं। अब अगर बात करी जाए मिनिस्ट्रीज में, तो ऐसे ही होता है कि कोई ये तो है नहीं कि जी आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया तो जी आप केमिस्ट, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स करी हुई है या पीएचडी करी हुई है केमिस्ट्री में, तो वो है आप ऑन द जॉब सीखते हैं। बाकी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ज्यादातर वही वो ज्यादा चलाते हैं। बट हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये रोल जरूर है कि वो फैसिलिटेटर अच्छे हो सकते हैं, कि वो काम जो आपको चीजें मुहैया करानी है, फैसिलिटीज मुहैया करानी है, जो आपको ट्रेनिंग मुहैया करानी है, वो आपके लिए कैसे प्रोवाइड होती हैं, कितना स्मूथनेस आती है उसमें। तो वो देखना होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए अनुराग ठाकुर बेसिकली से। राहुल, मैं अगर एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो मेरी जितना मैंने बात करी प्लेयर से, उनका ज्यादातर ये रहता है कि एक मिनिस्टर कम से कम एक्सेसिबल हो, आप उससे जाकर के बात कर सकें और जी उनको अपनी जी, परेशानी बता सके। वो एथलीट्स को रहता है बिल्कुल कि हम जाकर के उन्हें अगर बात करें, क्योंकि कई बार टाइम ही नहीं दे पाते। आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल, और चेतन, आपको याद होगा, आई थिंक राज्यवर्धन सिंह राठौर जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, सबको यही लग रहा था कि ये तो, कि मतलब ये पॉलिटिक्स में आए हैं और इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दीजिए। फिर इवेंचुअली वो बने भी। बट क्या वो उतने अच्छे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साबित हुए एथलीट्स के नजरिए से अगर आप बात करें? तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज विद हिम एक्सेसिबिलिटी वाज एन इशू। उनके साथ ये दिक्कतें आई थी उस वक्त, राज्यवर्धन सिंह राठौर के वक्त। ऑब्वियसली उनके पास 2 पोर्टफोलियोज भी थे, उनको वो भी देखना था। बट यहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप पीछे चले जाएं, रिजिजू, आई थिंक किरण रिजिजू जो है, वो एक्सेसिबिलिटी की जैसे आप बात आपने करी, मुझे लगता है कि वो एक्सेसिबल थे। एक तो उनके पास एक पोर्टफोलियो था, वो भी एक रीजन रहता है। हालांकि पिछले 2 साल में एथलीट्स को परेशानियां ज्यादा झेलनी पड़ी हैं कंपैरेटिवली। अगर आप उनकी कंपटीशन गए, वो ट्रेनिंग कैसे कर, तो बहुत ज्यादा 2 साल में हुआ भी कुछ नहीं है। बट उस मामले में अगर देखा जाए, एटलीस्ट पीआर के तौर पे देखा जाए, तो किरण रिजिजू छाए रहे। उनकी वो वीडियोस भी लगी रहती थी ना, वो जो एक्सरसाइज की डालते रहते थे अपनी रूटीन का, कि हम नहीं, कितने मैं fit हैं। मैं मैं वही सोच रहा हूँ कि देखिए, अब सब तैयारियां हो गई थी ओलंपिक्स की। और अगर आप देखें, जो साई हर रोज जो वो एवी जो रिलीज भी कर रहा है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां से मिनिस्ट्री से भी, उन सब में तो किरण रिजिजू हैं। अब क्या करोगे आप? अब वो तो मिनिस्टर ही नहीं है। अब जो नए मिनिस्टर है, उनका कहीं अता पता ही नहीं है उन वीडियोस में, उसमें। तो आई मैं थिंक उनके लिए भी ये होता, किरण रिजिजू को ये लग तो रहा होगा कि यार, मैंने अगर इतनी मेहनत करी है पिछले कुछ सालों में, तो एटलीस्ट मैं 15 दिन या 1 महीना और वो देख सकता, कि क्या पता हमारा ये रिकॉर्ड मेडल हॉल आए इस बार ओलंपिक्स में।
क्योंकि मैं बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूज इसी के लिए हूँ राहुल, क्योंकि 12 दिन रह गए ओलंपिक्स के लिए और एकदम से किरण रिजिजू को हटा करके वहां लॉ मिनिस्ट्री में डाल दिया। और आप उनको, मेरे ख्याल में किरण रिजिजू को साथ में आप जैसे आपने अनुराग ठाकुर को आपने एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया है दो कैबिनेट पोर्टफोलियो। के साथ साथ उनको आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी दी है, तो वो रिजिजू के साथ भी आप कर सकते थे, कुछ टाइम रुक जाते थे। बहरहाल वो तो बड़ी बातें हैं राहुल, क्यों मोदी और वो जाने, उनकी टीम जाने। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ राहुल कि अभी जो प्लेयर्स हैं, बेसिकली आपकी जो कुछ प्लेयर्स से बातचीत होती है, अभी मुझे एग्जैक्टली आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे अब प्लेयर्स तैयारी करते हैं, ओलंपिक्स के लिए तैयारी करते हैं, वो आप किसी भी कंपटीशन के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि आप चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप ले बिल्कुल। लीजिए, एशियन, ये एक ओलंपिक की तैयारी होती ही एक अलग ही इसका लेवल होता है, जो हमने देखा भी है और पिछले बहुत टाइम से देखते हैं। तो राहुल मुझे ये बताएं कि कोविड का जो असर है, जो कोविड लॉकडाउन का जो परफॉर्मेंस आप, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता था फॉरेन कंट्रीज का, वो प्लेयर्स में कहीं ना कहीं वो आपको नजर आ रहा है, या लगता है कि कुछ का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है टोक्यो में? हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि उसमें ये है कि यार आई थिंक ये एक ग्लोबल ये पैंडेमिक था, ये ग्लोबल इशू था। तो अगर आपके एथलीट्स ने सफर किया, हो सकता है बाहर के एथलीट्स ने भी सफर किया हो। और यूरोप में तो यार जब सबसे पहले तो यूरोप में जब कोविड आया था, सबसे ज्यादा नुकसान तो यूरोप में हुआ था, उनके एथलीट्स का क्या। बट वहां पे ये सबसाइड भी जल्दी हो गया था। एटलीस्ट इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जो सेकेंड वेव आई, आई थिंक गलत टाइम पे आई। और तो उसका एक नुकसान है। बट आई थिंक कुछ कुछ एक स्पोर्ट हैं, अगर आप वैसे देखें, आपके चेतन आज से आप 4 साल पहले भी जो आपके मेडल कंटेंडर्स थे ना, जो 4 साल पहले थे, यानी अगर यही 126 एथलीट्स अगर रियो भी गए होते या जा रहे थे, मेडल आए ना आए वो बात की बात है। जो कंटेंडर्स तब थे वही कंटेंडर्स आज हैं। अगर कोई नाम बदला हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये 126 एथलीट्स जो जा रहे हैं, अगर ये रियो में होते या आज से 24 आप 2024 की भी बात करें, कंटेंडर्स आपके आज भी वही रहेंगे जो उस दिन है। क्योंकि बहुत ज्यादा नामों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो आई थिंक जो कंटेंडर है वो कंटेंडर है। और दूसरी बात ये होती है कि आप सफर की आप बात करें कि किसने कितना सा, शूटर्स ने जहां भी compete किया पिछले 3 साल में, ऑफकोर्स 2020 में बहुत ज्यादा नहीं कॉम्पिटिशन हुए, वर्ल्ड कप ज्यादा कैंसिल होने पड़े। बट शूटर्स ने आपके थ्रू आउट दी ईयर जितने भी कॉम्पिटिशन हुए सब जगह अच्छा किया, एक्सेप्ट फॉर जो अभी क्रोएशिया में खेल कर आए हैं। यहाँ पे आपका एक गोल्ड आया, जहां पे आप जाते थे पता चला हर कोई शूट। तो आप जस्ट बिफोर दी ओलंपिक्स आपका एक वर्ल्ड कप आप जाते हैं, वहां पे आपका एक गोल्ड आता है, जहां पे आप 4-4 8-8 गोल्ड मेडल लेकर आ रहे थे। तो हो सकता है कि अब बात वही हो जाती है चेतन, ओलंपिक स्पोर्ट में, ओलंपिक्स में ऐसा होता है, यू हैव टू पीक एट द राइट टाइम। आप 4 साल लगातार अच्छा खेल रहे हो, ओलंपिक्स में जाके आप फॉल्टर कर जाओ। चाइनीज शूटर्स मिसिंग थे बाय द वे ज्यादातर वर्ल्ड कप्स में। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मेडल कंटेंडर्स जैसे मैंने बोला, हाँ, मीराबाई चानू ऑफ कोर्स रियो में भी गई थी। इस बार आई थिंक वो बेटर प्रोस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि आपका पहले दिन, ओलंपिक्स के पहले दिन, शूटर्स भी आपके कंपटीशन में होंगे, आर्चर्स भी होंगे बाय द वे, दीपिका कुमारी भी होंगी, उसके अलावा मीराबाई चानू। तो आप एक्चुअली अगर सब कुछ सही जाता है तो चेतन आप पहले ही दिन 3 से 4 मेडल्स देख सकते हैं। क्योंकि मीराबाई चानू का एक ऐसा है, अनलेस उनके साथ वो लास्ट टाइम वाला हो जाए कि यार वो उठा मतलब वो फ्रीज हो जाए मोमेंट पे, तो अगर वो नहीं होता है तो जिस हिसाब से वो चल रही हैं, जिस हिसाब से उनकी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन चल रही हैं, आई थिंक शी इज गुड इनफ टू विन अ ब्रॉन्ज और अ सिल्वर, इवन अ सिल्वर। क्योंकि उनसे आगे जो हैं वो 4 एथलीट्स हैं, 4 वेट लिफ्टर्स हैं। एक नॉर्थ कोरियन है, 2 चाइनीज हैं, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, और नॉर्थ कोरियन आगे नहीं है। जो 200 केजी का जो वेट है, बेसिकली कंबाइंड वेट जो है, वो सिर्फ 4 ही एथलीट्स के पास है एज ऑफ नाउ, 4 वेट लिफ्टर्स के पास है। एक नॉर्थ कोरियन, एक मीराबाई चानू और 2 चाइनीज। अब नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है ओलंपिक से, तो बचे 3 एथलीट्स। चाइनीज सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर सकता है।
सिर्फ एक ही चाइनीज पार्टिसिपेट कर सकता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो यानी मीराबाई चानू का कंपटीशन जो होगा वो एक चाइनीज लड़की के साथ होगा मेडल के लिए। और वो चाइनीज हालांकि बहुत आगे है, उनका आई थिंक अराउंड 211 या 212 का कंबाइंड वेट है। मीराबाई चानू का 205 का है, जो उनका रिकॉर्ड है पर्सनल बेस्ट जो है। तो उस लिहाज से मैं मीराबाई चानू का आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर वो सिल्वर नहीं लेकर आती है 24 तारीख को। राहुल, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये बहुत ही हर बार पूछा जाता है लोगों से, वैसे तो ये मंत्रियों से ज्यादा लोग पूछते थे कि आपको क्या लगता है कितने मेडल्स आने के चांस है इस बार टोक्यो, क्योंकि रियो वाज डिजास्टर। हाँ, बट लंदन वाज गुड। तो हम ये सोच सकते हैं कि या तो आप ये सोच लीजिए कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा और 2024 जो पेरिस में है वो आपका बहुत खराब हो जाएगा। बट आई थिंक एग्जैक्ट फिगर अगर आप मुझसे पूछें, मैं जो एस्टिमेट लगा रहा हूँ वो ये है कि आपके 3 से 11, मुझे पता है रेंज बहुत ज्यादा है, 3 से 11 मेडल्स आपके आ सकते हैं। अगर आपने बिलो पार परफॉर्म किया, आई थिंक शूटर्स पे बहुत डिपेंड करेगा। और ये जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसकी वजह से बहुत मुझे ज्यादा मतलब चांसेस जो हैं वो, मैं बहुत पॉजिटिव था शूटर्स को लेके। बट अब मेरे को देखना पड़ेगा। बट जो मिक्स्ड इवेंट्स आ गए हैं ना शूटिंग में, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप एटलीस्ट शूटिंग में से एक इंडिविजुअल और 2 मिक्स्ड इवेंट के मेडल्स तो लेकर आएंगे। तो मैं शूटिंग से 3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक मीराबाई चानू 4, एक मैं मीराबाई चानू हो गए, विनेश का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बॉक्सिंग में मेरीकॉम का ड्रॉप पे डिपेंड करेगा, अमित पंगल का भी ड्रॉप पे डिपेंड करेगा 7। उसके बाद बजरंग बजरंग की कैटेगरी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। बजरंग जिस कैटेगरी में खेलते हैं 65 में, वहां पे आपके रेनिंग कुछ ओलंपिक इंजरी का चैंपियन भी भी इशू है, है रेनिंग उनको, वर्ल्ड शायद फिर चैंपियन से भी है। बता रहे हैं। पिच और उनकी जो लास्ट बाउट हुई थी उसमें उनको घुटने में जो नी इंजरी हो गई थी, आई थिंक वो थोड़ा डराता है। बट बजरंग जिस फॉर्म में है पिछले 3-4 साल में, उन्होंने जिस हिसाब से खेला है, आई थिंक 70-75 उन्होंने बाउट्स खेले, जिसमें से बोलते हैं कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट कहते हैं कि उन्होंने 70-75 में से अराउंड 67-68 जो है बाउट्स जीते हैं अपने। बट मैं वही बोल रहा था कि इतनी क्लोज टू दी ओलंपिक्स वो कंपटीशन पे कंपटीशन खेले जा रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा डर लग रहा था और इवेंचुअली वही हुआ जिसका डर था बजरंग का। बजरंग की कैटेगरी में अगर आप देखें, राशिडोव हैं आई थिंक, जिनसे उन्होंने कभी खेले नहीं, आई थिंक प्रो लीग में एक बाउट उन्होंने खेला था। उसके बाद वो हाजी क्या है उनका नाम, हाजी अली अली वो हैं। उसके बाद 2-3 और रेसलर्स, और ये सारे जो हैं ये वर्ल्ड चैंपियंस, ओलंपिक चैंपियंस। तो बजरंग की जो कैटेगरी है वो एक माइनफील्ड है चैंपियंस की। तो बजरंग को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर उनको मेडल जीतना है। नीरज चोपड़ा आउटसाइड चांस है। अगर आई थिंक मे बी बहुत सारे एथलीट, एथलेटिक्स में तो आप देखिएगा बहुत सारे जो एथलीट्स होंगे उनको इंजरी भी होगी वहां ओलंपिक्स में। हाँ, इंजरी होनी लाजमी है, मतलब लेकिन आप बैडमिंटन को थोड़ा सा छोड़ दें, क्या बैडमिंटन में कुछ चांस है? नहीं। सिंधु सॉरी, मैं आई नहीं नहीं आई फॉरगॉट पीवी सिंधु डेफिनेटली। और स्पेशली जब कैरोलिना मरीन ने ऑप्ट आउट कर लिया है इंजरी की वजह से, तो सिंधु के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो यामागुची और ओकुहारा वो हैं, दो जापानीज लोकल प्लेयर्स हैं, उनसे वो देखना पड़ेगा वो कैसे खेलती क्या करती हैं उनके अगेंस्ट। बट सिंधु डेफिनेटली, आई थिंक सिंधु के चांसेस अब बढ़ जाते हैं कैरोलिना मरीन की एब्सेंस में। 2019 में आई थिंक उन्होंने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता था, उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं जीता। उसके बाद से ये स्टोरीज भी आने लग गई इधर उधर की, डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है चाहे जो भी हो, कि गोपी के साथ उनकी ठीक नहीं बन रही हो, गोपी चंद अकेडमी छोड़ के गाची बोली चले गए वो अपने कोरियन कोच के साथ, पार्क के साथ वहां पे ट्रेनिंग कर रही हैं। तो वो सब भी है, बीच में वो बाहर भी चली गई थी यहाँ से, गोपीचंद ने तो अपनी उसकी भी। कुछ साथ में गोपीचंद ने कुछ सेक्रीफाइस भी किया, अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस किया टोक्यो के लिए, आई गेस कि वो नहीं जा रहे हैं शायद बट पीछे। पता नहीं, हाँ वो मैंने परसों कहीं पढ़ा, बट वो तो पहले ही डिक्लेयर हो गया, वो तो पहले ही हो चुका था कि वो नहीं जाएंगे, और वो जाएंगे क्योंकि यार अब तो वैसे भी आपका जो स्टाफ है, ऑफिशियल्स हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते ना कि आप जा रहे हैं तो आपके साथ राहुल रावत भी चले गए, आपने कहा जी आपकी वाइफ भी चली गई, आपके वो भी चले गए। अब तो वैसे ही बहुत लिमिटेड वो जा रहा है, तो उसमें एक एथलीट जा रहा है, उसके साथ एक कोच जाएगा।
अब उसमें पार्क जाएंगे, फिर साई प्रणीत हैं, साई प्रणीत भी लेके जाए, तो गोपीचंद का एक्चुअली वहां बनता नहीं था जाना, और वो जाके क्योंकि उनके पर्सनल जब कोचेस जा रहे हैं तो गोपीचंद वहां क्या करते। हाँ, अब ये सात्विक और क्या नाम है, चिराग, जो डबल्स पेयर है, उनके लिए जाते तो बात अलग थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक बैडमिंटन तो उस लिहाज से, अब देखिए मैंने जो नाम बताए हैं आपको, मैंने शायद से एक आधा नाम कोई मिस भी कर दिया होगा। अमित पंगल का मैंने ले लिया, मेरी कॉम का ले लिया, रेसलिंग में बजरंग और दिनेश। विनेश, विनेश के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। तीसरा रवि, रवि के भी रवि ऑल्सो हैज अ डिसेंट चांस, बट फिर वही है कि उस पे डिपेंड करता है, उस दिन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। क्योंकि बजरंग से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने कहा कि देखिए इस कैटेगरी की एक अच्छी बात ये है, जिस कैटेगरी में वो कम्पीट करते हैं, आज तक कोई ऐसा एथलीट नहीं हुआ, कोई ऐसा रेसलर नहीं आया 65 केजी में जिसने अपना ओलंपिक टाइटल या फिर अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड किया हो। तो क्यों हर साल, अब ये एक तो 65 ऐसा है कि 61 वाले भी 65 में कूद गए हैं, कुछ ऐसे हैं कि 66 वाले भी 65 में आ गए हैं, तो उस वजह से ये कैटेगरी जो है थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। बट फिर भी बजरंग की जो फॉर्म चल रही है, जिस हिसाब से वो कर, और जिस हिसाब से उन्होंने अपना टेक्निकल चेंजेस जो करें अपने, जैसे उनके डिफेंस पे उन्होंने काफी काम किया है अपने, तो उसको देखते हुए आई थिंक बजरंग, आई वुड स्टिल, मेरे को पता नहीं उनकी नी की क्या हाल है, मेरी उनसे एक दिन बात हुई थी जिस दिन इंजरी हुई थी, तो मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गेम है, चलता रहता है, ठीक हो जाएगा। तो बट 1.5 हफ्ते के लिए पूरा ग्राउंडेड, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी एक इंजरी कुछ नी की मुझे सुनने में आया था कि योगेश्वर दत्त भी लेकर के गए थे पिछले ओलंपिक्स में, तो उससे प्रॉब्लम हो गई थी आई गेस, तो ये थोड़ा सा डाइसी रहता है। योगेश्वर का तो यार उनकी तो मेरे ख्याल से 8-10 सर्जरीज हो गई थी पैर की। वो तो मतलब मतलब उस वक्त उनकी तो यार, मुझे याद है मैं तो उनके घर पे था जब उनका बाउट चल रहा था। वो तो ऐसे लेकर गए, वो आंधी तूफान आया, ऐसा लगता शुरू यू ब्लिंक एंड यू मिस, खत्म बाउट। तो ये तो है कि 6 मिनट में आप सोचिए 4 साल की मेहनत जो भी है। अब देखिए बजरंग का मुझे इसलिए बड़ा वो लगता है कि बजरंग को हम देखिए 2013 में ना, आई थिंक उन्होंने जो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था 2013 में, और ये 2021 है, हर कोई जानता है बजरंग बजरंग, और उनका पहला ओलंपिक्स खेल रहे हैं वो आज। बड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगता है कि इतना प्रोमिनेंट एथलीट, अच्छा ओलंपिक्स नहीं खेले आप आज तक, वो खेल नहीं सारे पाए अवार्ड ले चुके हैं। गुरु को खेल चांस रत्न, ज्यादा मिल रहा था नहीं खेल रत्न ले जा चुके हैं, सब कुछ ले जा चुके हैं, ओलंपिक्स ओलंपिक्स के में। बाद क्या लेंगे वो हाँ, अवार्ड्स में। ओलंपिक्स के बट बाद तो उनको मेरे ख्याल में पद्म श्री या पद्म भूषण नहीं रह जाएगा, वो ले लेंगे वो। हाँ, बाकी उनकी उनकी जो व्हाट्सएप की जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले इमेज, 2016 से उन्होंने वो एक गोल्ड मेडल डाल रखा है टोक्यो 2020 का, तो बोलते हैं कि वो वही सपना है, तो लेट्स ऐसा होप। सपना विकास कृष्ण के साथ भी है, मैंने बात करी उनसे कई बार, वो भी बिल्कुल कुछ और बातें नहीं करते, वो छूटते ही है कहते हैं कि बस गोल्ड 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 गोल्ड, मतलब कोई उनसे आप ट्रेनिंग के बारे में बात करो तो वो कहते हैं कि मुझे बस गोल्ड जीतना है, कुछ और बात करते ही नहीं है वो। तो बहरहाल हमारी उम्मीद यही है राहुल की इंडिया अच्छे से अच्छा करे, और थैंक यू सो मच राहुल बात करने के लिए, हमारे को टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद यही है दोस्तों की टोक्यो में इंडिया इस बार कुछ रिकॉर्ड बनाए, और हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू चेतन, थैंक यू वेरी मच।